गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आपके सामने साहित्य सागर पद्य भाग का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह वीडियो क्लास 9th के छात्रों के लिए है। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को कवि परिचय से परिचित कराया था। कबीरदास कौन थे, उनका साहित्यिक परिचय क्या था, उनके साहित्य की विशेषताएं क्या हैं, उनके काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सभी का आपने पार्ट 1 में अध्ययन किया था। आज पार्ट 2 में उनकी जो रचना है साखी, बारी बारी से हम उनके दोहों का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में 5 दोहे दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहले पार्ट 2 में आज हम लोग 3 दोहों का अध्ययन करेंगे। इन दोहों में दोहा, उनका शब्दार्थ और उनके अर्थ की व्याख्या मैं आपको समझाऊंगी। तो पहला दोहा है, गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। यह कबीरदास का बहुत प्रसिद्ध दोहा है और इसमें उन्होंने गुरु के महत्व को बताया है कि गुरु का हमारे जीवन में क्या स्थान होता है, किस तरह से गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसी पर यह दोहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसके जो कठिन शब्द हैं उन शब्दों का शब्दार्थ जान लेते हैं। तो सबसे पहले है गुरु, जो कि आप लोग जानते हैं गुरु का अर्थ होता है शिक्षक। गोविंद कहते हैं ईश्वर को, भगवान को। दो का मतलब होता है दोनों। काके का मतलब होता है किसके। पाए का अर्थ होता है पैर। और बलिहारी मतलब न्यौछावर होना। तो अब हम लोग इसका अर्थ जानते हैं। कबीरदास कहते हैं कि गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए। वे कहते हैं कि अगर मेरे जीवन में कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि मेरे समक्ष गुरु और ईश्वर दोनों अगर एक साथ उपस्थित हो जाए तो मैं सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करूं। कबीरदास बहुत असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं कि अगर कभी ऐसा होता है कि दोनों एक साथ हों तो मैं किसको प्रणाम करूंगा पहले। फिर वे अपने मन में उठे इस प्रश्न का स्वयं ही उत्तर देते हुए कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपनो। वे कहते हैं कि मैं ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपने गुरु को ही प्रणाम करूंगा जिन गोविंद दियो बताए, क्योंकि गुरु ही वह माध्यम है जो हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। क्योंकि गुरु ही है जो हमें अच्छे बुरे सही गलत सभी के बारे में हमें शिक्षा देते हैं। तो इसलिए कबीरदास कहते हैं कि अगर गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ उपस्थित हो तो मैं सबसे पहले अपने गुरु के ही चरणों में प्रणाम करूंगा। इस प्रकार उन्होंने इस संसार में, हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है ये बड़े ही सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। अब दूसरा दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। तो सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ जान लेते हैं। मैं, यहां मैं शब्द का प्रयोग अहंकार के लिए किया गया है। हरि ईश्वर को कहते हैं। गली यानी रास्ता। सांकरी का अर्थ होता है तंग यानी कम चौड़ा रास्ता। तामे का अर्थ होता है उसमें। समाही माने समाना या भीतर आना। ये सभी जो कठिन शब्द हैं बच्चों, आप लोग इन्हें अपने कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत न हो। अब मैं इसका अर्थ आपको समझाने जा रही हूं। इस साखी में कबीरदास ने हमें यह समझाने का प्रयत्न किया है कि ईश्वर को प्राप्त करना सरल नहीं है, आसान नहीं है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग जो है वह बहुत कठिन है। हमें ईश्वर आसानी से प्राप्त नहीं हो जाते। ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग में अगर सबसे बड़ी बाधा कुछ है तो वह है मनुष्य का
अहंकार, उसका घमंड। क्योंकि जब तक हमारे अंदर अहंकार का भाव रहता है, घमंड का भाव रहता है, तब तक मनुष्य जो है ईश्वर को पाने के लिए इधर उधर भटकता रहता है, किंतु उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती है। कबीरदास का कहना है कि अगर उस ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें सबसे पहले अपने अंदर के अहंकार को, घमंड को दूर करना होगा। क्योंकि जब तक अंदर का हमारा अहंकार खत्म नहीं होगा तब तक हम कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। वे कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं। कबीरदास कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार व्याप्त था तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है, मैं नहीं। और अब जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, जब मैंने ईश्वर के दर्शन कर लिए हैं, तब अब मेरे अंदर अहंकार की भावना नहीं है। प्रेम गली अति सागरी, तामे दो न समाए। वे कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने का जो प्रेम का रास्ता है, वह उसकी जो गली है, उसका जो रास्ता है, वह बहुत ही साकरी माने बहुत तंग रास्ता है। उसे प्राप्त करना आसान नहीं है। तामे दो न समाए। वे कहते हैं कि ये रास्ता इतना तंग है कि उसमें दो चीजें अर्थात अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ कभी भी नहीं रह सकते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें सबसे पहले अपने अंदर के अहंकार को, अपने घमंड को हमें दूर करना होगा। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर के अहंकार को दूर नहीं करेंगे, हमें कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें सबसे पहले अपने अंदर के अहंकार को दूर करना होगा। फिर तीसरा दोहा है, काकर पाथर जोड़ी कै मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। जैसा कि हम लोग कवि परिचय में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ये बाहरी इनका विश्वास है कि ईश्वर जो है वह कण कण में व्याप्त है। इसलिए इसको ईश्वर को खोजने के लिए हमें कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो है वह कण कण में व्याप्त है। और इन्होंने समाज में जो धर्म के नाम पे बाह्य आडंबर व्याप्त हैं, उसका इन्होंने बहुत विरोध किया है। और इन्होंने हिंदू, मुस्लिम सभी के धर्म में जो बाह्य आडंबर व्याप्त हैं, उनका पूरा विरोध किया है। इसी क्रम में इस दोहे की रचना की गई है। तो सबसे पहले हम लोग इसका शब्दार्थ जानते हैं। काकर, काकर का अर्थ होता है कंकर। पाथर, पाथर का मतलब पत्थर। जोड़ी, जोड़ी माने जोड़कर। मस्जिद, मुसलमानों के नमाज पढ़ने का स्थान। मुल्ला यानी मौलाना या कुरान सिखाने वाला। बांग, बांग का अर्थ होता है अजान। बहिरा माने बहरा या बधिर। खुदाए माने खुदा, अल्लाह या ईश्वर। तो अब हम लोग इसके अर्थ को जानते हैं। तो उन्होंने कहा है कि काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। मुस्लिम समाज में प्रचलित आडंबरों की तीखी आलोचना करते हुए कबीरदास कहते हैं कि कंकड़ पत्थरों को एकत्र करके मस्जिद बनवाना और उसके ऊपर चढ़कर तेज आवाज में बांग देना अर्थात अजान देना व्यर्थ है। क्योंकि ईश्वर जो है वह सर्वव्यापी है, वह कण कण में व्याप्त है। उन्हें सब कुछ सुनाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है। अतः हमें उन्हें धीमी आवाज में अथवा मन ही मन याद करना चाहिए। और हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ईश्वर जो है वह बहरे नहीं है,
वे ऊंचा नहीं सुनते हैं। उन्हें सुनाने के लिए हमें मस्जिद पर चढ़कर जोर जोर से बांग देने की या अजान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास ने मुस्लिम समाज में जो आडंबर व्याप्त है उसकी तीखी आलोचना की है और इस बात पर जोर दिया है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें जोर जोर से आवाज़ देना, जोर जोर से अजान पढ़ना या मस्जिद में जाना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर धरती के कण कण में व्याप्त है। वह सब सर्वव्यापी है, वह सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है। इसलिए उन्हें याद करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए हमें बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि हमारे मन में उनके प्रति सच्ची भावना हो, सच्ची श्रद्धा हो, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आज ये जो 3 दोहा मैंने आप लोगों को समझाया शब्दार्थ के साथ, इन तीनों दोहों को आप लोग बार बार सुनिए और इसे अपने नोट कॉपी में अवश्य इसका शब्दार्थ और अर्थ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आगे आपको काम आएगा। और मैं जल्द ही इसका पार्ट 3 लेकर आप लोगों के सामने आऊँगी, जिसमें चौथे और 5वें दोहे का अर्थ और इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उन सभी को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगी। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और मन लगाकर अध्ययन करते रहिए। जय हिंद।